नमस्कार मित्रों। क्या आपका पेट हमेशा फूला रहता है? क्या बार बार डकार आती है? क्या गैस के कारण सिर दर्द तक हो जाता है? अगर हाँ, तो आज मैं आपको गैस की जड़ बताने वाला हूं। मैं सीधी बात करता हूं, गैस कोई बीमारी नहीं है। यह आपके पाचन तंत्र की चेतावनी है। और गैस का असली कारण है कमजोर पाचन शक्ति। जब खाना ठीक से नहीं पचता तो वह आंतों में सड़ता है और वही सड़ा हुआ अन्न गैस बनाता है। आयुर्वेद में इसे मंद अग्नि कहा गया है। चरक संहिता में साफ लिखा है, जब अग्नि कमजोर होती है तो रोग पैदा होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, गैस कब ज्यादा बनती है? देर रात खाना खाने से। नंबर 2, खाली पेट चाय पीने से, या बहुत ज्यादा दाल या फिर तला हुआ भोजन खाने से। और 40 साल के बाद जब पाचन स्वाभाविक रूप से कमजोर होने लगता है। अब समाधान सुनिए। मैं आपको 3 नियम बता रहा हूं। अगर आप 15 दिन पालन कर ले तो फर्क खुद महसूस करोगे। पहला नियम, भूख से पहले कभी मत खाइए। जी हाँ दोस्तों, हम क्या करते हैं, कुछ भी अच्छी चीज दिखे और खाने लगते हैं। कभी मीठा खाया, कभी चटपटा खाया, कभी तीखा खाया। इस बात को बहुत ध्यान से सुने और इसका पालन करें कि भूख से पहले कभी मत खाओ। एक प्रमुख कारण है यह गैस बनने का और पाचन शक्ति मंद पड़ने का। इसको बहुत ध्यान देकर सुने और इनका पालन करें। और दूसरा नियम है, सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पिए। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण एक प्रयोग है जिसको सभी ग्रंथों ने बताया है। मैं बहुत ज्यादा पानी पीने की बात भी नहीं कर रहा, केवल 1 गिलास पानी तो पिए ही पिए, उससे कम नहीं। ये आपकी अग्नि को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। और तीसरा नियम है, भोजन के बाद 5 मिनट वज्रासन में जरूर बैठे। जब आप वज्रासन में बैठते हो तो आपकी पाचन शक्ति और ज्यादा बढ़ती है। आप यदि 10 मिनट तक वज्रासन में बैठ जाते हो तो समझो आपने 1 किलोमीटर वॉक कर लिया। इससे आपको गैस नहीं बनने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपकी गैस नहीं बनेगी तो आप पूरा दिन खुशी खुशी रहोगे। तो इन नियमों का पालन जरूर करें। अब बात करते हैं कि यदि बहुत पुरानी गैस बनती है तो क्या करें। तो सुने, भोजन के बाद आधा चम्मच अजवाइन
और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर जरूर लें। लेकिन याद रखिए, सिर्फ दवा से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, गैस वापस आएगी ही आएगी। आयुर्वेद के महान ग्रंथ अष्टांग हृदय में भी वात को इसका प्रमुख कारण बताया गया है। इसलिए पाचन सुधारिए, अग्नि मजबूत कीजिए, तो गैस अपने आप खत्म हो जाएगी। अब समय की बात करते हैं। हल्की गैस यदि आपके शरीर में बन रही है तो आप ये मान के चले कि आप 7 दिन पालन करें और 7 दिन के पालन से आपकी गैस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यदि बहुत पुरानी गैस बनती है तो 21 से 45 दिन तक नियमों का पालन करें। जी हाँ दोस्तों, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपको नियम का पालन करना पड़ेगा, न कि एक दिन अजवाइन ले लिया और आपका नियम वही बना हुआ है, बार बार खाना, चटपटा खाना, बिना भूख के खाना। नहीं, इससे आपको आराम नहीं होगा। आपको आराम तब होगा जब आप नियमों पे जोर देकर उनका पालन करोगे। और यदि 2 से 3 महीने आप इनका पालन सही रूप से करते हो तो आपकी रूटीन में शामिल हो जाएगा। और रूटीन में शामिल होने से आपको गैस बनेगी ही नहीं। इसमें हमारा कुछ नहीं जाता, बस थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, संयम बरतना पड़ेगा, दिमाग से सोचना पड़ेगा। अंत में मैं बस इतना कहूँगा, आपका पेट ठीक तो आपका शरीर ठीक और आपकी सोच भी ठीक, क्योंकि अग्नि ही जीवन है। अगर यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे साझा जरूर करें और आयुर्वेद को सिंपल तरीके से घर घर पहुंचाने में मेरी मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय माता जी की।